FIR हैं जो हमारे पास मौजूद हैं कि सिर्फ इस जुर्म में उन्होंने काटी गई हैं FIR कि लोग घर से पैदल निकल के जुलूसों के अंदर उन्होंने मरकज़ी जुलूसों में शिरकत की। मैं समझता हूँ ये बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, जो इस्लाम के नाम पर लिया गया, जिसका नारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये सेकुलर मुल्क नहीं है, ये इस्लामी स्टेट है, इस्लामी रियासत है। इस इस्लामी रियासत में अगर मुसलमानों के मजहबी रसूमात पर इस तरह से FIR काटी जाएंगी, इस तरह से झूठे मुकदमात कायम किए जाएंगे और उनको हिरासत किया जाएगा, तो ये खुद रियासत की सूरत हाल के ऊपर जो है वो रियासत की कमज़ोरी है ये। इसलिए कि पाकिस्तान के जो बानी हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जब उन्होंने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान जब बना तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात बयान किए थे। उस 14 नुकात में से एक नुकता ये था कि जब पाकिस्तान वजूद में आएगा तो तमाम मसालिक के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादी के साथ पाकिस्तान में अपनी मजहबी रसूमात को अंजाम देंगे और कोई इसमें मदाखलत नहीं करेगा और न रियासत इसमें मदाखलत करेगी। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि पाकिस्तान का आइन तो अक़लियतों को हुकूक देता है। पाकिस्तान का आइन तो वो है जो अक़लियत इस मुल्क में मौजूद है उनको हक देता है कि वो आज़ादी के साथ अपनी मजहबी रसूमात मनाएं। मैं पाकिस्तान में अक़लियत में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का एक ताकतवर हिस्सा हूँ। हम पर इस तरह के मुकदमात कायम करना, लोगों को हिरासा करना, मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक अमल है और काबिल मज़म्मत अमल है। मैं सवाल करता हूँ रियासत से, मुझे बताइए ये पैदल चलने वालों पर कौन सा कानून के तहत तुमने FIR काटी है? मैं पूरे सिंध के अंदर घूमता हूँ फिरता हूँ, कितने औलिया अल्लाह के मज़ारात यहाँ पर हैं। जब उनके उर्स आते हैं तो कितने उनके चाहने वाले, कितने अक़ीदत रखने वाले लोग अपने घरों से पैदल जाते हैं, उनके उर्स में शिरकत करते हैं, अपनी अक़ीदत का और मोहब्बत का उनसे इजहार करते हैं पैदल जाकर। और ये तो औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, इनको तो छोड़िए। अभी घड़ी खैरों के अंदर, लाड़काना के अंदर जो है, घड़ी खुदा बख्श के अंदर जो है वो अभी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी हुई और उस बरसी के प्रोग्राम में मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि सिंध से कितने अजला से लोग जो हैं वो पैदल गए और घड़ी खुदा बख्श में उन्होंने जाकर बरसी में शिरकत की और अपने लीडर से, मरहुमा लीडर से अपनी अक़ीदत का, अपना कहते वाबस्ता होने का उन्होंने वहाँ पर पैदल जाकर इजहार किया। एक सियासी लीडर की बरसी होती है, ठीक है, उनके कारकुनान हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं मोहतरमा से, लेकिन एक कारकुन अगर सियासी पार्टी, सियासी लीडर की मरहुमा की बरसी में जाता है तो पैदल उस पर कोई FIR नहीं कटती है। लेकिन अगर मैं इस मुल्क में हुसैन करता हूँ, मैं इस मुल्क में मजलिस करता हूँ और पैदल जुलूसों में जाता हूँ, मुझ पर FIR काटी जाती है। मैं पूछता हूँ सूबाई हुकूमत से, और ये जो रियासत ने FIR काटी है ये किस कानून के तहत काटी है? हमने कौन से आइन की वायलेशन की थी, कौन सी कानून की वायलेशन की थी जिसकी वजह से इतने मुकदमात कायम किए कि एक ज़िले में 8-8, 9-9 FIR हैं और बाज़ में तो 200, 150 आदमी जो है वो नॉमिनेट हैं कि इन्होंने शिरकत क्यों की है जुलूस में। मैं समझता हूँ कि इस तरह से जो है वो इस्लामी रियासत के अंदर हुआ तो ये तो मैं समझता हूँ टकराव की सूरत हाल पैदा होगी। मेरा बुनियादी हक है मजलिस करना, मातम करना, किसी का मिलाद करना, महफिल करना, महफिल समा करना, ये उनका बुनियादी हक है। वो इस मुल्क के शहरी हैं, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ और मेरा भी इस मुल्क में वही हक है जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का हक है, जो इस मुल्क के किसी इदारे का जनरल के सरबराह का हक है। जितना इस मुल्क पे उनका हक है उतना मेरा हक भी इस मुल्क पे, तो लिहाजा मुझे मेरे हुकूक से रोकना ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। फिर दूसरा देखिए, मुल्क की सूरत हाल इस वक्त ये है कि आपने करतारपुर की राहदारी को खोला भी सिखों के लिए कि उनके बुज़ुर्गों के यहाँ पे मज़ारात हैं और वो वहाँ से आते हैं, दूसरे मुल्क से आते हैं और अपने बुज़ुर्गों के मज़ारात की ज़ियारत करते हैं, उनके मज़ारात पर जाकर अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। बड़ा वज़ीर आज़म ने उनको शोर मचाया और बड़ा वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमने बहुत बड़ा काम किया, हमारे वज़ीरों ने बहुत बड़ा काम किया कि इतने 10 महीने के अंदर करतारपुर की राहदारी को तामीर किया और कोई 62 या 64 काउंटर बनाए, लोगों को फैसिलिटेट किया। सिख अगर पाकिस्तान में आकर अपने बुज़ुर्गों की मज़ारात की ज़ियारत करते हो, उनको तुम फैसिलिटेट करते हो, उनको तुम अपना कहते सहूलतें फराहम करते हो, लेकिन अगर मेरा ज़ाहिर यहाँ से करबला जाता है ताफ्तान के रास्ते से, मेरा ज़ाहिर अगर यहाँ से करबला जाता है, ईरान जाता है ज़ियारत के लिए, उसको तुम रास्ते में सिक्योरिटी के नाम पर तंग करते हो, उसको हिरासा करते हो, 10-10 दिन तुम बॉर्डर पर बिठाकर उसको ज़लील करते हो। हालांकि कितने बड़े बड़े वाक़यात हुए, कोयटा के अंदर शनाख्ती कार्ड देकर बसों से उतार कर ज़ाहिरीन को मारा गया, नहीं मारा गया? आपके लिए, आपने ज़ाहिरीन के लिए क्या किया? यहाँ के ज़ाहिरीन के लिए, इमाम हुसैन के रसूल के नवासे के लिए, ज़ियारत के लिए जाने वालों के लिए तो आपने कोई काउंटर नहीं बनाए, कोई राहदारी नहीं बनाई या कोई फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं दी, लेकिन करतारपुर की राहदारी को आपने तामीर किया। तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ। और
अवाम को रिलीफ नहीं मिला अब तक। पाकिस्तान की हुकूमत के जो मुतालबात हैं वो उनके जायज़ मुतालबात हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है बिलाकर मैंडेट जो चोरी किया गया है पाकिस्तान में, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान में इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। अब सिलेक्शन होती है, अब सिलेक्शन में कुछ बाहर हो गए, कुछ अंदर हो गए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इलेक्शन को शफाफ बनाना चाहिए और वो जो लोगों के वोट है उसका एहतराम करना चाहिए, वरना इस चीज़ों से पाकिस्तान की जो है ना वो शनाख्त और पाकिस्तान की जो है ना मैं कहता हूँ मजबूती के ऊपर सवालिया निशान उठता है कि इतना बड़ा मुल्क है और अब तो एटमी ज़माना है, साइंस का दौर है, कंप्यूटर का दौर है। इस ज़माने के अंदर इस तरह करके इलेक्शन कराए जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है, आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। इलेक्शन जब भी होने चाहिए शफाफ होने चाहिए और मेरिट की बुनियाद पर होने चाहिए। पीडीएम जो तहरीक चला रही है इसमें मुत्तहदा मजलिस से यहाँ आपकी तंजीम नजर नहीं आती। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस हुकूमत के आने के बाद अगर पिछली हुकूमत में 50 रुपए की करप्शन होती थी तो करप्शन का ढोल पीट पीट के अब करप्शन 200 रुपए की हो चुकी है। मैं बहुत सारे काम करने के लिए गया, मुझसे कहा कि भाई मैं अब क्या बताऊँ, अब आपको ये बात करूँगा। एक आदमी हमारे मोहल्ले में रहता है, नक्शा पास कराने के लिए गया और नक्शा पहले वो रोता हुआ आया, मुझसे कहता कि मौलाना पहले 1 लाख में नक्शा पास होता था घर का, अब मुझसे 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। तो करप्शन तो बढ़ रही है। करप्शन के अंदर तो एक शफाफ, मैंने कहा ये एक शफाफ अमल है। जिन लोगों ने वसाइल को लूटा है, कौमी दौलत को लूटा है, उनके खिलाफ शफाफियत के साथ इंक्वायरियाँ हो और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक उनको सज़ा दिया है। और ये बिला तफरीक हो, चंद लोगों के खिलाफ ना हो, बिला तफरीक जिस इदारे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जिस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ भी करप्शन हो, हुकूमत की जिम्मेदारी को उस करप्शन के खात्मे के लिए शफाफियत को दिखाए ताकि मुल्क की जो वसाइल लूटेगा उनको वापस लाया जा सके। इसराइल से काफ़ी हमारे